हेलो एवरीवन। मैं लेकर आई हूँ एक न्यू इसेकाई एनीमे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ डेमी ह्यूमंस को चाबुक से मारते हुए कह रहा था कि ठीक से और जल्दी से काम करो। फिर वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम बनाजा है। वो उन डेमी ह्यूमंस का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें पैसे देकर बोलता है तुम सभी लोग डिनर कर लेना। तो वहाँ पीछे की साइड कुछ लोग खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे कि ये तो डेमी ह्यूमंस को पैसे दे रहा है, कितना अजीब है। ये डेमी ह्यूमन कहता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन हम डेमी ह्यूमंस है। तो बनाजा कहता है तो क्या हुआ, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब किया तो मैं एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी वहाँ पर क्वीन नाम की एक लड़की आती है और उन डेमी ह्यूमंस को कहती है जाओ और डिनर कर लो। ये सुनकर ये सारे डेमी ह्यूमंस खुश हो जाते हैं और बनाजा का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग बनाजा को भला बुरा कह रहे थे। बनाजा कहता है तुम ह्यूमन हो या डेमी ह्यूमन, हमें सबको एक जैसा मानना चाहिए। और तभी बनाजा ग्लो करने लगता है। क्वीन जब पीछे देखती है तो बनाजा वहाँ से गायब हो चुका था। तभी हमें बनाजा की आवाज़ सुनाई जाती है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्यों चुना गया, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैं अब इस वर्ल्ड में हूँ। उसके बाद एक आदमी बोलता है 198 हीरो कैंडिडेट को समन करना सक्सेस हुआ। और बनाजा वहाँ पर आकर बोलता है ये मैं कहाँ पर हूँ। और उसे देखकर एक आदमी उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है क्लाइरोड के मैजिकल किंगडम में आपका स्वागत है हीरो कैंडिडेट। बनाजा कहता है हीरो कैंडिडेट और मैं नहीं, शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस एक सीधा साधा मर्चेंट हूँ। वो आदमी कहता है डार्क आर्मी के साथ बैटल करने के लिए हम अदर वर्ल्ड से पोटेंशियल हीरो को समन करते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर क्रिस्टल बॉल रख कर कहती है इस पर अपना हाथ रखो। जब बनाजा अपने हाथ उस पर रखता है तो वो आदमी बताता है कि बदले में कैंडिडेट्स को हमारे गॉड की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। और ये ऐसी पावर्स होती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन किसी भी ट्रेनिंग से हासिल नहीं कर सकता है और उसे डिवाइन रिविलेशन कहा जाता है। इस वर्ल्ड की लैंग्वेज काफ़ी यूनिक होती है लेकिन हमारा बनाजा उसे काफ़ी इजीली पढ़ पा रहा था। और हमें पता चलता है कि बनाजा तो सच में एक नॉर्मल पर्सन है, उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटीज नहीं है। वो लेडी भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बनाजा कहता है मैंने तो तुम्हें अभी ही कहा था कि मैं बस एक सीधा साधा मर्चेंट हूँ। तभी एक आदमी बोलता है हमने फिर से गलती कर दी। बनाजा कहता है तो बस क्या तुम लोग फिर से मुझे अपने वर्ल्ड में, वो आगे बोलने ही वाला था उससे पहले सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। वहाँ पर एक बंदा खड़ा था और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि कोई इतना पावर वाला कैसे हो सकता है। और वो बंदा तो लेवल 1 का लेजेंडरी हीरो था। उसकी मैजिक पावर 999 थी, साथ में एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी 999 थी। वो कहता है मुझे इस वर्ल्ड को बचाने के लिए ही चूज किया गया है। सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर बोल रहे थे प्लीज हमें बचा लो। उसके बाद किंग अनाउंस करते हैं कि ये ब्लॉन्ड हेयर वाला हीरो ही वॉरियर बनेगा। सभी लोग उस ब्लॉन्ड हेयर वाले की अपीयरेंस के कारण बनाजा को इग्नोर करने लग गए थे। बनाजा बाहर खड़ा होकर इस वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था कि मैंने पहले कभी भी इस वर्ल्ड के बारे में नहीं सुना है। उसके बाद जब वो कैरियज में जा रहा था तब उसे धक्का मार कर बिठाया जाता है और वो याद करता है कि किंग ने उसे कहा था कि तुम्हें जिस गेट से इस वर्ल्ड में समन किया गया था वो गेट तो अब क्लोज हो चुका है, वो अब वापस ओपन नहीं हो सकता। बनाजा कहता है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। किंग कहते हैं कि तुम नॉर्थ में डेलावेजा फॉरेस्ट में रहोगे, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में रहने की स्पेशल परमिट दूंगा। उसके बाद वो कैरेज ड्राइवर के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन ड्राइवर कहता है सॉरी, मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया गया है। बनाजा कहता है ऐसा तो मत करो, मैं तो इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं जानता हूँ, प्लीज मुझे कुछ तो बता दो, क्या तुमने किंग के साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ड्राइवर कहता है वो क्या होता है। बनाजा कहता है हमारे वर्ल्ड में ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो ड्राइवर हंसते हुए कहता है तुम तो काफी भयानक जगह से आए हो। हाँ वैसे मुझे इतना ज्यादा पे नहीं किया जाता है लेकिन हम स्लेव नहीं है। इस कंट्री में कौन ह्यूमन है और कौन डेमी ह्यूमन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बनाजा डेलावेजा फॉरेस्ट के बारे में पूछने लगता है लेकिन ड्राइवर कहता है बस अब बहुत बातें कर ली। बनाजा कहता है लेकिन यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो ड्राइवर खिड़की बंद कर देता है।
और ऐसे ही कैरेज में बनाजा 20 दिन बिता देता है। और अब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्राइवर कहता है, ये किंग ने तुम्हारे लिए दिया है, ये बॉटमलेस बैग होता है, इसके अंदर काफी सारे पैसे और खाना पीना होता है। और ड्राइवर जाते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसे र्यूमर्स सुनने को मिले हैं कि इस एरिया में डार्क आर्मी रहती है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद वो ड्राइवर भी चला जाता है। बनाजा सोचता है, अब मैं कहाँ पर जाऊँ। और वो जैसे ही उस बैग पर हाथ रखता है तो उसके सामने स्क्रीन अपीयर हो जाती है। वो बैग में काफी सारा सामान था, तो बनाजा उसमें से स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि ये तो दिखने में अच्छी है लेकिन काफी चीप लग रही है। तभी वहाँ पर कुछ स्लाइम्स आ जाती है। बनाजा कहता है, ये तो हमारे वर्ल्ड में भी होती थी, मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर अटैक करेगी। लेकिन तभी वो स्लाइम्स उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बनाजा सभी को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। और बस इतने में ही उसकी स्वॉर्ड ब्रोकन हो चुकी थी। और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो चुका है। बनाजा सोचता है कि ये कैसा मार्क होगा। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम वॉइस गाइडेंस भी टर्न ऑन कर सकते हो, और वो उसे एक्टिवेट कर देता है। वो वॉइस कहती है कि तुम मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर सकते हो क्योंकि तुमने उन मॉन्स्टर्स को मारा है। और वो अब उनके चारों ओर नोटिफिकेशंस आ जाती है। उसे पता चलता है कि उसके बॉटमलेस बैग की वजह से उन मॉन्स्टर्स को पता लग गया था कि वो यहाँ पर है। वो वॉइस उसे कहती है कि तुम्हारे बैग में जो स्पेल एक्टिवेट हुआ है तुम उसे टर्न ऑफ कर दो। तो बनाजा कहता है ठीक है, एंड वो स्पेल रिमूव हो जाता है। उसके बाद बनाजा अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि इस फॉरेस्ट में काफी खतरनाक मैजिक यूज किया जा रहा है। वो मैसेज उसे पूछता है कि तुम इस मैजिक को प्यूरिफाई करके इस फॉरेस्ट को क्लीन करना चाहते हो। तो वो कहता है, मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूँगा क्योंकि मुझे यहीं पर रहने का कहा गया है। और ये सुनते ही उस फॉरेस्ट से मैजिक प्यूरिफाई होने लगता है और पूरा फॉरेस्ट क्लीन हो जाता है। और फिर से बनाजा का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कैसल में किंग की बेटी मतलब प्रिंसेस आकर उसे कहती है कि आप तो कितने क्रूअल हो, क्योंकि हमारी गलती के कारण हीरो कैंडिडेट को अपने वर्ल्ड में वापस नहीं भेजा जा सका, और ऊपर से आपने उसे डेलावेजा फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया। ऐसे रूमर्स है कि वहाँ पर तो डार्क आर्मी ने फ्रंट लाइन बेस बना रखा है। किंग कहता है, वो तो बस एक बेकार सा लड़का था, वो कोई हीरो नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है, माफ करना, हमें पता चला है कि हाईएस्ट होली मैजिक पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो चुका है। किंग तो ये सुनकर ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे की तारीफ करने लगता है कि उसने अपना काम शुरू भी कर दिया। वो आदमी कहता है, दरअसल वो मैजिक स्पेल साउथ से नहीं बल्कि उस फॉरेस्ट में से यूज किया गया है। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर बनाजा को फिर से लेवल इंक्रीज का मैसेज आता है। बनाजा कहता है, मैंने तो किसी मॉन्स्टर को भी नहीं मारा है, लेकिन फिर भी मेरा लेवल इतनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वो अपना मैजिक देखता है और वो फिर से पूरा रिस्टोर हो चुका था। अब उसे मैसेज आता है कि तुम्हें सेफ शिफ्ट मैजिक यूज करना चाहिए, तो वो सिलेक्ट कर देता है एंड वो पहले तो लड़की बन जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से लड़का बनता है और उसे वॉइस बताती है कि मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल में रिलोकेट कर रही हूँ, और वो स्पेल यूज करके रॉयल कैपिटल में आ जाता है। ये देखकर वो अपने वर्ल्ड में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है, लेकिन वो यूज नहीं होता है। वो सोचता है, अब मुझे इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने होंगे। वो सोचता है, शायद से मैं पेस्ट कंट्रोल या फिर गार्डिंग कर लूंगा। उसके बाद वो एडवेंचरर्स गिल्ड में आता है और वो लेडियों से कहती है कि एडवेंचरर्स के लेवल उनके परफॉर्मेंस पर डिटरमाइंड होते हैं। जब तुम्हारे लेवल इंक्रीज होते हैं तब तुम हार्डर मिशन ले सकते हो। तुम गिल्ड के मेंबर नहीं हो, फिर भी तुम मिशंस ले सकते हो। हम तुम्हारी इंजरीज के लिए तुम्हें फ्री ट्रीटमेंट भी देंगे। क्या तुम रजिस्टर करना चाहोगे? बनाजो सोचता है कि ये एडवेंचर गिल्ड तो हमारे वर्ल्ड जैसा ही सेम है, तो इसलिए वो हाँ कह देता है। एंड वो लेडी कहती है, तुम्हें एक सिल्वर कॉइन रजिस्ट्रेशन फी के तौर पर देनी होगी। वो कहता है, लेकिन मैंने पहले से एक भी सिल्वर कॉइन रिसीव नहीं किया है, तो क्या मैं गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ? वो कहती है, हाँ, एक गोल्ड कॉइन 10 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है। जब वो लेडी उसका नाम पूछती है तो बनाजा कैसल के एक सर्वेंट का नाम याद करता है और उसका नाम बोल देता है, जो होता है फ्लियो। तभी वहाँ पर एक बच्ची आकर पूछती है कि क्या तुम मुझे डेलावेजा फॉरेस्ट का रास्ता बता सकते हो? मुझे एक पर्सनल गार्ड चाहिए। उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि कोई भी 20 दिनों की जर्नी पर नहीं जाना चाहता है।
अगर तुम्हारे पास कैरियज और फूड का बंदोबस्त है तो हम तुम्हें वहाँ पर ले जा सकते हैं। फ्लियो ये सब सुन लेता है और कहता है, क्या ये उसी फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वो उस लड़की के पास जाकर पूछता है, क्या मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ? वो बच्ची कहती है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगी। फ्लियो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने स्पेशल मैजिक से वहाँ पर भेज सकता हूँ। वहाँ के सभी लोग बोलने लगते हैं कि टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करना काफी मुश्किल होता है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ ये लड़की अपीयर होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रॉयल गार्ड हूँ। वो कहती है कि इस लड़की से दूर रहो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्पेशल मैजिक यूज कर सकते हो, लेकिन तुम एक एडवांस सॉर्सरर्स नहीं लग रहे। फ्लियो कहता है कि अगर पैलेस में किसी को इसके बारे में पता लग गया तो मेरे लिए बुरा हो सकता है, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए तुम सभी लोग मेरे साथ चलो और तुम लोग भी रिवॉर्ड ले सकते हो। रॉयल नाइट कहती है, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगी। उसके बाद वो लोग टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करके फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर आकर काफी हैरान हो चुके थे। वो लोग कहते हैं कि इतनी दूर तक आने का टेलीपोर्टेशन तो हाईएस्ट लेवल के पीपल ही कर सकते हैं। फ्लियो कहता है, लेकिन मैं तो बस एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर हूँ, लेकिन मैं ऐसे मैजिक की स्पेल यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो नाइट नीचे झुककर फ्लियो से माफी मांगती है। वो बच्ची कहती है कि सारे डीमन पार्टिकल्स कहाँ पर गायब हो गए। फ्लियो बताने ही वाला था, तभी मैसेज आकर उसे अलर्ट कर देता है कि किसी को भी इसके बारे में बताना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की एक डीमन है। उसके बाद ये नाइट उस बच्ची के पास जाकर बोलती है, अब तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने का समय आ चुका है। और तभी वो बच्ची काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करती है। वो बच्ची कहती है कि उसकी एक छोटी बहन है जो कि डीमन किंग की प्रीस्टेस है। उसके बाद वो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहती है कि वो पेनलेस है। वो फ्लियो से कहती है कि तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा और अब तुम सब मरने वाले हो, मैं इन सब को एलिमिनेट कर दूंगी। उसके बाद वो सभी पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन फ्लियो उन सभी को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार फ्लियो को 4 लोगों को बचाना था। तो अब फ्लियो को टेक्नोलॉजी मैजिक के बारे में याद आता है और वो टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट कर देता है और चारों लोगों को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है और फ्लियो अकेला रह जाता है। वुल्फ भी ये देख कर हैरान हो गया था कि ये लोग कहाँ गए और तुम अकेले यहाँ पर क्यों रुक गए, तुम मेरा खाना बनना चाहते हो? फ्लियो सोचता है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, तो अब मेरे पास जो भी स्पेल होंगे मैं सब यूज कर लूंगा। और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एनिमे कैसा लगा? अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनिमे का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।